हेलो दोस्तों। आज का जो अपना लेसन रहने वाला है वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो कि 5 से 6 मार्क्स का अपना 12th क्लास में इसका वेटेज है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। इट इज़ ए सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स बिटवीन इट्स रेसिडेंट्स एंड रेसिडेंट्स ऑफ फॉरेन कंट्री। यानी कि एक देश के निवासी और विदेशी जितने भी निवासी हैं उनके बीच में जो इकोनॉमिक जो ट्रांजैक्शन जो होता है उनका जो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है उसी को हम कहते हैं भुगतान शेष। अगर आप हिंदी में लिखना चाहें तो आप यूँ लिख सकते हैं कि एक देश के निवासी तथा विदेशी निवासियों के बीच में किए गए सभी आर्थिक सौदों का क्रमबद्ध लेखा भुगतान शेष कहलाता है। यानी कि एक देश के निवासी और उसके लिए जितने भी विदेशी निवासी हैं उन दोनों के बीच में, दोनों एक देश का निवासी और विदेशी निवासी दोनों के बीच में जो इकोनॉमिक जो ट्रांजैक्शन जो होता है, जो भी आर्थिक लेन देन होता है उसको रिकॉर्ड करना, सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करना ही भुगतान शेष कहलाता है। अब हम कुछ वर्ड्स को हम पढ़ेंगे जिसको हमें बार बार यूज करना है इसमें। पहला वर्ड है विजिबल आइटम, दृश्य मदे। दृश्य मदे क्या होती है? वह मदे वो आइटम जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। जैसे कि अगर कोई देश अगर मशीन का अगर क्रय विक्रय कर रहा है ना, मशीन का, गुड्स का, है ना, टीवी का, फ्रिज का, है ना, तो ये सभी क्या है? ये सभी दृश्य मद है, इनको हम देख सकते हैं, इनको हम बोलते हैं विजिबल आइटम। ठीक है। अब दृश्य मद कौन सी होती है? जिनको हम देख नहीं सकते हैं। जैसे कि सेवाएं जितनी भी है, जितनी भी जो सर्विसेज है, जितनी भी सर्विस है उसको हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते। हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटल में जो हॉस्पिटैलिटी मतलब जो जितने भी हॉस्पिटल हो गया और होटल हो गया, इन सभी में जो जो भी मतलब कि सर्विस जो मिलता है उसको हम देख नहीं सकते, है ना। तो उनको हम बोलते हैं इनविजिबल आइटम। इनविजिबल आइटम वो जिन जिन मदों को, जिन आइटमों को हम देख नहीं सकते, जिन आइटम्स को हम देख नहीं सकते। पूंजीगत अंतरण मतलब होता है कैपिटल ट्रांसफ़र, यानी कि जो पूंजीगत वस्तुएं हैं जैसे कि मशीन वगैरह हो गया, मशीनरी वगैरह, पैसे से रिलेटेड जो भी ट्रांसफ़र हो रहा है उसको हम पूंजीगत अंतरण के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है। तो ये 3 वर्ड है, विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम और पूंजी अंतरण। ठीक है। अब हम एक और वर्ड है इसमें इसमें बहुत बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, वो ये है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट। हम क्या पढ़ रहे हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ रहे हैं ना। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है इसमें बस कुल दृश्य मदों को शामिल किया जाता है। कौन सी मदों को? दृश्य मदों को शामिल किया जाता है। और इसके अंदर दृश्य भी शामिल होते हैं, अदृश्य भी शामिल होते हैं और पूंजी अंतरण भी शामिल होते हैं। पूंजी अंतरण यानी एक देश के बीच में जितनी भी दृश्य मदों का व्यापार हो रहा है, खरीद बिक्री हो रहा है उसको, अदृश्य मदों का जो व्यापार हो रहा है, खरीद बिक्री हो रहा है उसको, और पूंजीगत अंतरण, इन तीनों को इसमें शामिल किया जाता है। लेकिन इसके अंदर बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर बस कुल दृश्य मदों को शामिल किया जाता है। तो हम कह सकते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड बराबर क्या होता है कि एक हमने कितने दृश्य मदों का निर्यात किया है और कितना आयात किया है ना। इसमें भी कौन सा? दृश्य मद यानी कि विजिबल आइटम। तो दृश्य मदों का निर्यात माइनस आयात, इसी को हम क्या कहते हैं? व्यापार शेष। इसी को हम कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। लेकिन इसके अंदर भुगतान शेष के अंदर, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर, इसके अंदर दृश्य मदों का निर्यात प्लस अदृश्य मदों का निर्यात प्लस पूंजीगत अंतरण, है ना, इन तीनों को शामिल किया जाता है। फिर उसमें से माइनस किया जाता है आयात को, है ना। दृश्य मदों का आयात, दृश्य मदों का निर्यात, अदृश्य मदों का निर्यात, है ना, इन सभी को शामिल किया जाता है। भुगतान शेष के अंदर दृश्य मदों का निर्यात, अदृश्य मदों का निर्यात, पूंजीगत अंतरण, जो भी हम पूंजीगत जो निर्यात कर रहे हैं वो, और उसमें से माइनस किया जाता है दृश्य मदों का आयात, अदृश्य मदों का आयात और पूंजीगत आयात, है ना। तो इन तीनों को माइनस किया जाता है। तो हम कह सकते हैं इसमें व्यापार शेष के अंदर बस कुल दृश्य मदों को शामिल किया जाता है और भुगतान शेष के अंदर इन तीनों को शामिल किया जाता है। ठीक है।
अब हमने क्या क्या समझ लिया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। हमने 3 वर्ड को समझा। इन 3 वर्ड के बाद हमने समझा कि व्यापार शेष क्या होता है, भुगतान शेष क्या होता है। ठीक है, अब हम भुगतान शेष के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर 2 खाते होते हैं। पहला जो अकाउंट है उसे हम कहते हैं चालू खाता, और दूसरा जो अकाउंट है उसे हम कहते हैं पूंजीगत खाता, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो चालू खाता के अंदर क्या आता है? चालू खाता के अंदर आता है दृश्य मदों का निर्यात प्लस आयात, यानी दोनों को शामिल किया जाता है। दृश्य मध्य जितनी भी मशीन है, ये सारी चीज़ें जो दृश्य मध्य जिन्हें देख सकते हैं, ठीक ना, उन सबका निर्यात और आयात। अदृश्य मदों का निर्यात प्लस आयात दोनों को शामिल किया जाता है। प्लस 1 ये, 2 ये, 3 ये। एक पक्षीय अंतरण विदेशों में, एक पक्षीय अंतरण मतलब कि आप बस को आप ही एक देश को पैसा दे रहे हो, रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिल रहा है ना, उसे बोलते हैं एक पक्षीय अंतरण विदेशों में, है ना। मान लीजिए पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा भूकंप आ गया, बहुत बड़ा भूकंप आ गया ना, तो वहाँ पे आप गिफ्ट दे रहे हो, है ना, तो आप ये थोड़ी ना आशा करोगे कि वो तुरंत आपको उस गिफ्ट के बदले कुछ रिटर्न दे, है ना। तो एक पक्षीय अंतरण के अंदर आता है, जिसके अंदर और पूंजीगत खाता के अंदर बस केवल पूंजीगत वस्तुओं का निर्यात और आयात आता है। पूंजीगत वस्तुओं का निर्यात वो आयात, ठीक है। इसके अंदर बस केवल एक ही आइटम शामिल है और इसके अंदर ये तीनों शामिल है, टोटल था।